जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है। देखिए, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि पिछले वीडियो में मैंने आपको केतु से संबंधित चर्चा की थी। केतु ने जो अपना नक्षत्र परिवर्तन किया था, केतु नक्षत्र परिवर्तन करके मघा नक्षत्र में चले गए हैं। उससे पहले मैंने जो वीडियो डाला था वो वीडियो शुक्र के नक्षत्र परिवर्तन से संबंधित था। और आज का वीडियो जो 26 तारीख का है, ये 26 तारीख को शुक्र अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। लेकिन अभी भी ये 8 दिनों तक जो है मघा नक्षत्र से ही, क्षमा कीजिएगा, अश्विनी नक्षत्र से ही गोचर कर रहे हैं। शुक्र जो कि आपके राशिपति भी होते हैं और ये इस समय पर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में बदलाव करते हुए देखे जाएंगे। जैसा कि आप टाइटल में देख रहे हैं, वृषभ राशि 26 मार्च शुक्र का मेष में प्रवेश, आर्थिक उछाल, 1-7-5 लाभ संबंध। शुक्र इस समय बेहद ही विशेष अवस्था में आने जा रहे हैं, क्योंकि शुक्र इस समय तक आपके शनि और सूर्य के साथ लाभ भाव से प्रभाव प्रदान कर रहे थे। राहु बुध मंगल जो हैं आपके कर्तव्य क्षेत्र में बैठे हुए थे और कर्तव्य क्षेत्र में बैठकर आपको प्रभावित कर रहे थे। लेकिन अब शुक्र जो हैं आपके राशि परिवर्तन करके आपके द्वादश स्थान में आ गए हैं। द्वादश स्थान पर आकर शुक्र को अति विशिष्टकारी बल प्राप्त हो जाता है। अति विशिष्टकारी क्या होता है कि अपनी स्वयं की क्षमता से 100 गुना ज़्यादा प्रभाव प्रदान करना। वहीं इस समय पर देखिए, आपके गुरु जो हैं इस स्थान पर विद्यमान है, केतु आपके घर में विद्यमान है। अब इस समय पर यदि स्थितियों को हम विश्लेषित करें तो सबसे पहले देखिए, शुक्र ने इन 3 ग्रहों के साथ 3 लाभ संबंध निर्मित किए हैं। मंगल शुक्र का लाभ संबंध, बुध शुक्र का लाभ संबंध, राहु शुक्र का लाभ संबंध। वहीं शुक्र ने गुरु के साथ, सौम्य ग्रह हैं गुरु के साथ भी इन्होंने लाभ संबंध निर्मित किया है और गुरु का लाभ संबंध केतु के साथ निर्मित हो रहा है। शुक्र ने इस समय अपने नक्षत्रपति के साथ इनडायरेक्टली जो ये लाभ संबंध बनाया है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन डायरेक्टली इन्होंने नवम पंचम का योग भी बनाया है। देखिए, लाभ संबंध क्या होता है? त्रिएकादश, तीसरे और 11वें स्थान पर बैठे हुए ग्रहों के मध्य बनता है। ये जब ग्रह इस तरीके से बैठे होते हैं, इसका तात्पर्य ये होता है ये एक दूसरे को लाभ देने के लिए बाध्य हैं। बेशक आपस में शत्रु ही क्यों ना हो, लेकिन ये एक दूसरे को लाभ देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। नवम पंचम, एक दूसरे से 9वें और 5वें स्थान पर बैठे हुए। नवम स्थान क्या होता है? भाग्य, और 5वां स्थान क्या होता है? ज्ञान। अब नवम पंचम का संबंध जो होता है ये भाग्य और ज्ञान से जुड़ जाता है। भाग्य और ज्ञान से क्यों जुड़ जाता है? देखिए, जो ग्रह इस वक्त, क्योंकि शुक्र से 5वें बैठे हुए हैं केतु, यानी केतु का ज्ञान प्रदान होगा शुक्र को और शुक्र की भाग्य प्रदान होगी केतु को, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा शुभत्वकारी स्थितियां आपके सामने निर्मित हो रही हैं। शुक्र जो कि आपके द्वादश भाव में आ गए हैं, अति विशिष्टकारी हैं। एक तो ये अभी तक सौम्य ग्रह की राशि में विद्यमान थे। सौम्य ग्रह की राशि में विद्यमान होने के कारण देखिए ये सौम्यतापूर्ण व्यवहार कर रहे थे, लेकिन अब यह साहस पराक्रम के ग्रह की राशि में है, जिसके कारण से आपके कॉन्फिडेंस लेवल भी इस समय पर बढ़ता हुआ देखा जाएगा। शुक्र एक लग्जरियस प्लैनेट है, भोग की प्रवृत्ति को बढ़ाते हैं, आकर्षक चार्म को बढ़ाते हैं और कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को इस समय पर निखार आएगा, उल्लेखित करेंगे, जिनमें से प्रथम होगा रोमांच और रिश्ते, दूसरा होगा व्यक्तित्व और निखार, तीसरा होगा आर्थिक और भौतिक सुख, चौथा होगा कार्यक्षेत्र, पंचम होगा स्वभाव। यानी कि काफ़ी सारी चीज़ें इस समय शुक्र के प्रभाव से, क्योंकि ये आपके राशिपति होते हैं, जिस कारण से आपको इनका दोहरा प्रभाव प्राप्त होता है। लाभ है तब भी दोहरा और हानि है तब भी दोहरा। शुक्र के पास एकमात्र दृष्टि होती है सप्तम दृष्टि। काफ़ी लंबे समय से शुक्र कई सारे ग्रहों के साथ गोचर कर रहे थे। इन्होंने अभी तक आपको अपने स्वतंत्र प्रभाव नहीं प्रदान कर पाए, किंतु कई महीनों के बाद कुछ ऐसी स्थिति बनी है कि शुक्र अब आपके लिए अपने प्रभाव जो हैं वह स्वतंत्र देते हुए देखे जाएंगे, अति विशिष्ट कार्य होकर देते हुए देखे जाएंगे, क्योंकि उच्च के थे, उच्च से ज़्यादा प्रभाव अब इस समय पर इनका बढ़ता हुआ देखा जाएगा, जिसकी वजह से आप काफ़ी प्रसन्नचित रहते हुए देखे जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 2 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए।
वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। शुक्र द्वादश भाव में बैठकर सबसे पहले तो आपके खर्चों को बढ़ाएंगे, लेकिन खर्चे शुक्र जो होते हैं अनावश्यक नहीं करवाते हैं। देखिए, केतु से नवम पंचम का संबंध बने होने के कारण, राहु से लाभ संबंध बने होने के कारण इस समय शुक्र के पास अचानक का प्रभाव भी रहेगा, लेकिन शुक्र जो है आपके अनावश्यक खर्चे नहीं करवाएंगे। शुक्र क्या है, क्योंकि इनका लाभ संबंध निर्मित हो रहा है। शुक्र विशेषता व्यक्ति की सुख सुविधाओं पर खर्च करवाते हैं। व्यक्ति की चॉइसेस जो होती हैं थोड़ी सी चूजी हो जाता है व्यक्ति। वो ब्रांडेड कपड़े लेना चाहेगा, ब्रांडेड स्थानों पर जाना चाहेगा, घूमने फिरने का शौकीन हो जाएगा, अपने एटीट्यूड को लेकर सजग रहने लगेगा, स्वास्थ्य को लेकर सजग रहने लगेगा, साथ ही साथ अपने रिश्तों को लेकर काफ़ी ज़्यादा केयर्ड रहता है। तो ऐसे में इन सब चीज़ों को मैनेज करने के लिए जिस धन की आवश्यकता होती है वो शुक्र का ही धन होता है। कि व्यक्ति अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेकर कुछ सोचता है और उसमें देखिए धन लगता ही लगता है। ये जो खर्चे व्यक्ति करता है ये खर्चे होते हैं शुक्र के। साथ ही साथ अपने कंफर्ट को बढ़ाना चाहेगा। मोस्टली अगर अभी तक साइकिल से सफ़र कर रहा था तो वो बाइक लेना चाहेगा, बाइक से सफ़र कर रहा था तो वो गाड़ी लेना चाहेगा, और गाड़ी लेकर फिर वो स्वयं के, जैसे अभी तक वो मात्र 2 जोड़ी कपड़ों में कार्य करता था, लेकिन अब उसको तीसरी जोड़ी भी चाहिए, चौथी जोड़ी भी चाहिए, स्कूल जाने के लिए अलग चाहिए, घर में रहने के लिए अलग चाहिए, जिम जाने के लिए अलग चाहिए। मतलब इस तरीके का चूजी व्यक्ति हो जाता है कि उसके पसंद और शौक जो होते हैं वो विस्तार ले लेते हैं, जिस कारण से उसको धन की आवश्यकता पड़ती है। और ये धन जो है शुक्र इस समय पर आपके लिए व्यवस्थित करते रहेंगे। इस चीज़ की आपको टेंशन नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि शुक्र जब द्वादश भाव में होते हैं, जितना आप आगे धन को विस्तार देते जाते हैं उतना ही पीछे से शुक्र धन भेजते जाते हैं। और अगर धन को एक स्थान पर आपने रोक दिया तो पीछे से धन का आना भी रुक जाएगा। इस बात को सदैव नोटिस करके आप देखिएगा। तो ये बहुत अच्छी बात होती है शुक्र की, क्योंकि शुक्र आपके लिए धन का फ्लो बना के रखते हैं, और ये धन का फ्लो शुक्र जितने ज़्यादा प्रबल होंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बना रहेगा। ये अति विशिष्टकारी होकर बैठे हुए हैं, सबसे ज़्यादा प्रबल अवस्था है शुक्र की। अब शुक्र, क्योंकि देखिए यहाँ पर शुक्र ने शनि और सूर्य के साथ में आपको श्रेष्ठ प्रभाव नहीं दे पाए थे। उच्च केतु थे लेकिन श्रेष्ठ प्रभाव नहीं दे पाए थे। कारण क्या था? कारण यही था कि देखिए एक मित्र यहाँ पर आया, क्योंकि शुक्र और शनि की जो संबंध है सूर्य वो बहुत अच्छे हैं, सूर्य और शुक्र के जो संबंध हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन विशेषतः अब तीसरा मित्र जो आ गया यहाँ पर, उस मित्र ने देखा इन दोनों मित्रों के बीच बहुत ज़्यादा वैमनस्य, बहुत ज़्यादा कटुता है, तो वो क्या करेगा, इन दोनों के वैमनस्य को, कटुता को हटाने का प्रयास करता रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि उसका सारा जो एनर्जी टाइम है वो जो कुछ भी यहाँ करने के लिए आया था या मान लीजिए आपको देने के लिए आया था, लेकिन उसने जब देखा उसके 2 मित्र आपस में इस स्थिति में बैठे हुए हैं तो उसका फोकस सीधे वहाँ चला गया, यानी उसने उस चीज़ को पर ध्यान देना छोड़ दिया और वो इनके आपस में सुलह समझौते में लग गया। तो यही चीज़ें होती हैं ग्रह के साथ में। ग्रह क्योंकि ये सौरमंडल के परिवार है और सौरमंडल का जो ये परिवार है यही चीज़ों को संचालित भी करता है। अब शुक्र यहाँ पर सबसे पहले आपके विदेश को देखेंगे, विदेश संबंधी कार्य आपके देखेंगे, उनमें चीज़ों में जो भी चीज़ आपके योग्य होगी वो चीज़ आपको प्रदान करेंगे, क्योंकि शुक्र देखिए आपको आप ही योग्यता या क्षमता से अधिक नहीं प्रदान करते हैं। शुक्र पहले देखते हैं आपके पास पात्र कितना बड़ा है। ग्लास है तो ग्लास में ही शुक्र आपके लिए चीज़ें प्रदान करेंगे, घड़ा है घड़े में प्रदान करेंगे, उससे बड़ा कोई पात्र है तो उसके अनुसार शुक्र देने का कार्य करेंगे। शुक्र की सप्तम दृष्टि जो जाएगी वो आपके शत्रु भाव पर जाएगी। अब शुक्र के पास एकमात्र दृष्टि है क्योंकि यहाँ पर शुक्र स्वतंत्र है। तो शुक्र देखिए सबसे पहले अच्छी बात क्या हो रही है कि जिसे शुक्र मारे उसे कौन उबारे। शुक्र का शत्रुता निभाने का स्वभाव क्या है? शुक्र यहाँ विपरीत परिस्थितियों को भी जन्म देके विषमता से समता की ओर, क्योंकि ये विपरीत राज्यों का भी निर्माण कर रहे हैं। विपरीत राज्यों का मैं सदैव आपको प्रभाव बताती हूँ, विषमता से समता की ओर। इस समय आपकी शत्रुता थोड़ी सी बढ़ सकती है। शत्रुता को अवॉइड करना आपके लिए श्रेयस्कर रहेगा, क्योंकि शुक्र का जो शत्रु को हराने का कार्य होता है वो किस तरीके का होता है। शुक्र शत्रु के साथ कुछ नहीं करते बल्कि आपके प्रभाव को बढ़ा देते हैं, आपकी लग्जरियस को बढ़ा देते हैं, जिसको देखकर शत्रु सदैव जलता है, यानी वो अंदर से ग्लानि से, ईर्ष्या से, द्वेष से जलता रहेगा और शुक्र आपके प्रभाव को बढ़ाते रहेंगे, जो कि आपके लिए ही अच्छा है। साथ ही साथ श्रम संबंधी कोई भी आपने ऐसा पिछले समय में कर रखा है जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है तो उसका भी निवारण यहाँ पर शुक्र करेंगे, क्योंकि ये शुक्र
शुक्र ऐसे ही स्थान पर बैठे हुए हैं जहाँ पर इनके पास बहुत ज़्यादा बल है। साथ ही साथ देखिए कॉम्पिटिटर्स आपको यदि परेशान कर रहे हैं तो यही जो शत्रु के साथ शुक्र करते हैं वही कॉम्पिटिटर्स के साथ करते हैं, आपकी स्किल्स को बढ़ा देते हैं, क्योंकि शुक्र ज्ञान विज्ञान अनुसंधान के कारक ग्रह भी माने जाते हैं। आपकी स्किल्स जितनी बढ़ती चली जाएगी कॉम्पिटिटर के मन में भय उतना ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा, अर्थात वो अपने कार्यों पर भी फोकस करना छोड़ देगा, उसके अंदर एक अनजाना डर सताने लगेगा। तो ये सारी चीज़ें इस समय पर आपके साथ शुक्र करते हुए देखे जाएंगे। वहीं शुक्र की जो राशि है लाभ, क्षमा कीजिए लग्न, यानी कि अपनी सेहत को लेकर काफ़ी ज़्यादा आप केयर्ड रहने वाले हैं, अपने एटीट्यूड को लेकर बहुत ज़्यादा सतर्क रहने वाले हैं और अपने पहनावे ओढ़ावे को लेकर बहुत ज़्यादा सतर्क होने वाले हैं। धन इस समय आपके पारिवारिक ज़रूरतों पर भी ख़त्म हो सकता है, धन आपकी स्वयं के ऊपर ज़्यादा ख़त्म होगा। इस समय आप घूमने फिरने के शौकीन व्यक्ति होंगे, ब्रांडेड चीज़ों को खरीदना पसंद करेंगे, ब्रांडेड लोकेशंस पे जाएंगे। साथ ही साथ इस समय मित्र मंडली आपको बहुत ज़्यादा रुचिकर लगेगी। प्रेम संबंध में है तो प्रेम संबंधों में भी रिश्ते प्रगाढ़ता तक पहुँचेंगे। साथ ही साथ इस समय आपके जो शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनमें भी बदलाव आता हुआ देखा जाएगा। देखिए विशेषतः शेयर मार्केट जो है वो बहुत ही गूढ़ सब्जेक्ट है, इसके लिए आपको पर्सनल जन्म कुंडली का निरीक्षण अवश्य करवाना चाहिए। अब चर्चा करते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि शुक्र जो है विशेषतः सौम्य ग्रह हैं और इनके उपायों को करना बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। सबसे पहले ओम सुन शुक्राय नमः इस बीज मंत्र का 1 माला 2 माला 5 माला 7 माला 11 माला का जब नियमित अपनी सुविधानुसार करें। साथ ही साथ शुक्र की अधिष्ठात्री देवी होती हैं माता लक्ष्मी, माता लक्ष्मी के श्री बीज मंत्र का जप कर सकते हैं। साथ ही साथ माता लक्ष्मी का देखिए एक व्रत होता है वैभव लक्ष्मी व्रत, वो कर सकते हैं। कमल की वस्तुएं, जैसे कमल के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कमल का पुष्प होता है, कमल गट्टा होता है, कमल ककड़ी होती है, मखाने होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं, ये शुक्र को इन्हेंस करती हैं। शुक्र को इन्हेंस कैसे करेंगे? इन चीज़ों की सप्लाई जब आप अपने शरीर के अंदर करने लगेंगे, बॉडी के अंदर, जिससे क्या होगा, शुक्र का जो एनर्जी लेवल आपका कम हो रहा होगा वो एनर्जी लेवल आपका बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। जब शुक्र का एनर्जी लेवल बॉडी में बढ़ता है तो शुक्र से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं वो बाहर आपकी अच्छी होती हैं, यानी कि शुक्र को जब ज़्यादा आपके अंदर होगा तो आपका आकर्षण बढ़ जाएगा, आपका ऑरे का रुतबा बढ़ जाएगा।